तो देखो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे बेसिक की शॉर्टकट कीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इन कीज़ के जानने से क्या होगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम आपका आसान हो जाएगा और आप डबल स्पीड में अपने काम को कर पाएंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है सबसे पहले F1। F1 क्या है, अगर आप बिजी के अंदर F1 की दबा देते हैं तो इसके अंदर बिजी की पूरी बुक बनी हुई है। इसके अंदर हर एक चीज़ के बारे में लिखा गया है कि जैसे कि कंपनी कैसे ओपन करनी है, कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं बिजी के अंदर तो आपको बैकअप कैसे लेना है, और अगर आपको बैकअप लिया हुआ है उसको रिस्टोर कैसे करना है, या फिर अगर आप कंपनी डिलीट करना चाहते हैं तो आपको कंपनी डिलीट कैसे करनी है। ये आप अगर बिजी के अंदर F1 की दबाएंगे तो ये वाली विंडो ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी की है इसके अंदर ऑल्ट या कंट्रोल F1। अगर आप डायरेक्ट यहीं से अकाउंट को बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, ऑल्ट या कंट्रोल F1 बटन दबाएं तो आप पहुंच जाएंगे अकाउंट बनाने के लिए। यहाँ पर जो भी नाम डालना है यहाँ पर आप नाम डाल सकते हैं और अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑल्ट या कंट्रोल F2। ये की अगर आप दबाएंगे तो आप डायरेक्ट ही आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आप आइटम क्रिएट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से आइटम क्रिएट कर पाएंगे। कहीं पर भी आप किसी भी सेक्शन में हो बिजी के और आपको डायरेक्ट आइटम क्रिएट करना है तो आपको दबाना है ऑल्ट F2। उसके बाद आता है F3। F3 अगर यहाँ पर आप बटन दबाएंगे तो ये कहता है कि भाई आपको क्या करना है, अकाउंट में जाना है, अकाउंट ग्रुप में जाना है, या एसटीडी नरेशन में जाना है, या आइटम में जाना है। ठीक है, ये इसकी शॉर्टकट की है अकाउंट या आइटम बनाने की, या फिर आपको कोई यूनिट बनानी है, या फिर कोई आपको बिल सन्ड्री में ऐड करना है, या फिर आपको कोई मटेरियल सेंटर बनाना है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की है। दूसरी शॉर्टकट की F3 और भी है, अगर आप सेल या परचेज के अंदर हैं और अगर आप यहाँ पर F3 बटन दबाते हैं तब भी आपके लिए अकाउंट वगैरह के ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पर ये बनाने के लिए। कोई नरेशन नोट करनी है परमानेंट, आप चाहते हैं कि नरेशन आ जाए यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर जैसे डाल दिया मोबाइल नंबर और ये नरेशन आप देखोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर F4 बटन दबाओगे तो और एंटर करोगे तो ये नरेशन आपकी परमानेंट आ जाएगी, जो आपको बार बार मैनुअल टाइप नहीं करना पड़ेगा। दूसरे यहाँ पर दिया गया है ऑल्ट या कंट्रोल F3 ऐड वाउचर। आप ऑल्ट या कंट्रोल F3 अगर आप बटन दबाओगे तो आप देखोगे आप यहाँ पर ही हो और यहीं से आप डायरेक्ट कहाँ पहुँच सकते हो, सेल्स वाउचर के अंदर, परचेस वाउचर्स के अंदर, या फिर आपको सेल रिटर्न करना है, या फिर आपको परचेज रिटर्न करना है, पेमेंट में जाना है, रिसिप्ट में जाना है, यानी कि ये पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन्स की लिस्ट आ जाएगी ऑल्ट F3 बटन दबाते ही। ठीक है, ऑल्ट F3 बटन दबाओगे तो ट्रांजेक्शन की पूरी लिस्ट है ये। आपको जिस वाउचर में भी जाना है आप वहाँ पर इजीली जा सकते हैं। एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे कहाँ पर, परचेज वाउचर में। और यहीं पर ही अगर आप F6 बटन दबाएंगे तो यहीं से आप कहाँ जा सकते हैं, सेल्स में, सेल्स रिटर्न में, परचेज रिटर्न में, स्टॉक ट्रांसफ़र, मटेरियल इशू टू पार्टी और मटेरियल रिसीव टू पार्टी, जहाँ पर भी आपको जाना है आप वहाँ चले जा सकते हैं F6 बटन दबा के। दोबारा F6 बटन दबाएंगे तो आप परचेज में जाना है तो परचेज में भी जा सकते हैं। हाँ। उसके बाद देखोगे आप ऑल्ट या कंट्रोल F5। अब आपको डायरेक्ट कहाँ जाना है, पेमेंट वाउचर में, तो आप कहाँ जाएंगे, ऑल्ट F5 तो पेमेंट वाउचर में चले जाएंगे। इसी तरह से अगर आप ऑल्ट F6 बटन दबाएंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे, रिसिप्ट वाउचर के अंदर। ठीक है, ऑल्ट F7 बटन दबाएंगे तो जनरल वाउचर के अंदर, ऑल्ट F8 सेल्स वाउचर के अंदर, और ऑल्ट F9 बटन अगर आप दबाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे कहां पर, परचेज वाउचर के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका F10 अगर आप बटन दबाते हैं तो यहां पर क्या निकल के आ जाएगा, आपका कैलकुलेटर आ जाएगा आपका। उसके बाद ऑल्ट या कंट्रोल है अकाउंट मंथली समरी, यानी कि आप मंथ के हिसाब से कोई चीज़ देखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे रिपोर्ट चाहिए और मैं सेल अपनी देखना चाहता हूँ कि हर एक मंथ में मेरी सेल कितनी हुई है, अप्रैल मंथ में कितनी हुई है सेल मेरी, ठीक है,
मई में, जून में, जुलाई में कितनी सेल हुई है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऑल्ट ए या कंट्रोल ए, और मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, सेल्स, और मैंने अप्रैल मंथ से यहाँ पर डाल दिया मार्च, यानी कि मुझे देखना है क्या, पूरे फाइनेंशियल ईयर की मैंने क्या सेल्स करी है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर दिखा देगा कि सिर्फ मैंने जो सेल करी है अभी किस मंथ में सेल करी है, अप्रैल मंथ में करी है, और 36,50,000 की टोटल अभी मेरी सेल हुई है, बाकी किसी मंथ में कोई भी सेल नहीं हुई है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर डायग्राम भी बना के दिखाएगा कि आपने सिर्फ किस मंथ में सेल करी है, अप्रैल मंथ में सेल करी है, बाकी जो सारे महीने हैं उसमें जो सेल हुई है आपकी 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मंथली रिपोर्ट चेक करने के लिए, या फिर आपने देखा कि भाई मेरे पास कैश कितना आया और कैश मैंने कितना दे दिया, तो आप देखोगे कि भाई कैश कितना आया और आपने कैश की पेमेंट कितनी करी। कह रहा है कैश आपके पास 1 लाख रुपए आया था, लेकिन आपने पेमेंट यहाँ पर 5,20,000 की करी है, तो इसलिए आपका 4 बजे जो है कैश, ये आपका क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, यहाँ पर नेगेटिव में जा रहा होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका तरीका है क्या देखने का, अकाउंट की मंथली समरी देखने के लिए। उसके बाद आपको जाना है डायरेक्ट कहां पर, बैलेंस शीट पर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऑल्ट या कंट्रोल बी बटन दबाएंगे। ऑल्ट या कंट्रोल जैसे आप बी बटन दबाएंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर, और F2 बटन दबाएंगे तो आपके आ जाएगी बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद कहता है बैच डिलीशन फॉर वाउचर मास्टर। अगर आपको कोई वाउचर रीड करने या फिर कुछ मास्टर रीड करने हैं तो उसके लिए आप ऑल्ट कंट्रोल डी बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आप रीड कर पाएंगे, ऑल्ट कंट्रोल डी। तो अभी आपसे पूछेगा आप क्या रीड करना चाहते हैं, यहाँ पर वाउचर्स रीड करना चाहते हैं या फिर मास्टर रीड करना चाहते हैं। वाउचर्स का मतलब जो हमने सेल या परचेज, रिसीप्ट, पेमेंट से जो भी हमने एंट्री पास करी है, वो कोई आप एक पर्टिकुलर सिंगल वाउचर रीड करना चाहते हैं या सारे रीड करना चाहते हैं, वो यहाँ से हो जाएंगे। और मास्टर के अंदर है पार्टीज के नाम और हमने जो आइटम्स क्रिएट करी हैं वो अगर आप रीड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से होगी। तो मैंने कहा अगर वाउचर रीड करना है तो देखते हैं कैसे होगा। तो जैसे मैंने यस किया वाउचर रीड करने के लिए, तो यहाँ पर मुझे एक वार्निंग देने लगा है। क्या वार्निंग दे रहा है, कह रहा है कि अगर आपने एक बार इसको रीड कर दिया है ना तो आप इसको दोबारा रिकवर नहीं कर पाओगे। कि आप श्योर हो रीड करने के लिए, मैंने कहा श्योर है। अब कहता है कि आपको ऑल वाउचर्स रीड करने हैं या फिर सिलेक्टेड वाउचर रीड करने हैं। ऑल में तो देखो आपके क्या हो जाएंगे, सारे के सारे वाउचर रीड हो जाएंगे, और सिलेक्टेड के अंदर क्या होगा, आपके कुछ स्पेसिफाई ही वाउचर रीड होंगे जो आप टिक करोगे। जैसे मैंने कहा कि कॉन्ट्रा वाउचर में जितनी भी एंट्रीज करी है मैंने, वो क्या कर दे, सारी रीड कर दे। तो पूछता है कि कब से लेके कब तक रीड करना चाहोगे, तो मैंने कहा 1/4 से लेके 30/4 तक रीड कर दो, यानी कि 1 महीने की जितनी भी एंट्री मैंने पास करी है वो सभी रीड कर दो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ओके किया। तो यहाँ पर देखो दोबारा एक बार कंफर्मेशन ले रहा है कि भाई डिलीट कर दिया तो क्या होगा, रिकवर नहीं होगा। आप श्योर हैं डिलीट करने के लिए, मैंने कहा हाँ श्योर है। तो यहाँ पर भी क्या दिखा रहा है, नो वाउचर फाउंड फॉर डिलीशन, यानी कि इसके अंदर भी आपका कोई वाउचर नहीं है। इनकेस अगर कोई वाउचर होता तो क्या हो जाता है, ये डिलीट हो जाता है यहाँ पर सारा का सारा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऑल्ट या कंट्रोल एफ, डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये हम बाद में करेंगे। ऑल्ट या कंट्रोल एफ, डायरेक्ट आपको कहां पर जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फीचर कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे हम कंपनी बनाते हैं, कंपनी बनाते ही हमारी क्या विंडो ओपन हो जाती थी, इन्वेंट्री अकाउंट्स वाली। अगर आप वहां पर अपने कोई फीचर्स को अनेबल नहीं कर पाए, अब आपको अनेबल करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट या कंट्रोल एफ बटन दबाओगे तो आप डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाओगे, फीचर ऑप्शन और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। और जो फीचर्स आप चालू करना भूल गए थे या रह गए थे आपसे, आप क्या कर लोगे, उनको यहाँ से ऑन करके यहाँ पर चालू कर लोगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आइटम लेजर। आइटम लेजर क्या होता है, आइटम लेजर होता है एक पर्टिकुलर सिंगल आइटम का आपको लेजर देखना, यानी कि हमने कितना परचेज किया था, हमने कितना सेल कर दिया, और उसके बाद उस पर्टिकुलर एक सिंगल आइटम का स्टॉक हमारे पास क्या बचा हुआ है, ये पूरी रिपोर्ट दिखाता है आपको। कंट्रोल डी करोगे और जैसे यहाँ पर ये दिखा रहा है, अब मैंने यहाँ पर डाला बैड और मैंने देखा 1/4 से लेके, मैंने कहा कि पूरे साल की रिपोर्ट दिखा दो।
तो ये देखोगे ड्रेसिंग टेबल, तो यहाँ पर आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएगा। क्या रिपोर्ट दिखाएगा यहाँ पर आपको? सबसे पहले कहता है कि भाई आपने जो परचेज किया था वो 13/4 में इसको परचेज किया था और 40 पीस आपने परचेज किए थे, ठीक है। फिर आप कह रहे हैं कि आपने 20 पीस जो है सेल आउट कर दिए, तो उसका बैलेंस कितना रह गया? 20 पीस का बैलेंस रह गया। इसी तरह से अभी आपने सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन करी है, अगर इसकी पूरी 50 या 1000 ट्रांजेक्शन होंगी तो हर एक ट्रांजेक्शन का आपको बैलेंस दिखाएगा यहाँ पर कि आपने खरीदा किससे और सेल किन किन लोगों को करा। ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पर दिखाएगा आपको इसके नीचे। और लास्ट में आपको दिखा देगा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब कि हमारे पास बैलेंस कितना बचा हुआ है वो यहाँ पर दिखाएगा आपको, ठीक है। ये एक सिंगल आइटम का स्टॉक देखने के लिए, सिंगल आइटम का क्या है? स्टॉक देखने के लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हमें इस आइटम बता दो कितना स्टॉक है मेरे पास, तो आप बता दो कितना स्टॉक है। और अगर पूछ रहे किस किस को हमने सेल किया ये आइटम, तो आप बता दो कि सर इस पार्टी को हमने सेल किया और परचेज हमने इस पार्टी से करा था यहाँ पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है सबसे। उसके बाद आता आइटम मंथली समरी। ये आइटम की मंथली रिपोर्ट देने के लिए कि आपने कोई आइटम कितनी परचेज करी और कितनी सेल कर दी। किसके हिसाब से दिखाएगा आपको? मंथ के हिसाब से दिखाएगा। अगर आप क्या बटन दबाएंगे? अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट आई बटन दबाएंगे। ऑल्ट आई बटन दबाया आपने और आइटम का नाम डाला और मंथ डाल दिया मैंने, जैसे कि अप्रैल टू मार्च डाल दिया मैंने यहाँ पर। पूरे हमने 1 ईयर की रिपोर्ट देखी। तो कह रहा है कि आपने जो परचेज किया है वो सिर्फ अप्रैल मंथ में किया है और क्वांटिटी इन का मतलब है यहाँ पर कि आपने परचेज किया है और क्वांटिटी आउट का मतलब सेल। कह रहा है कि परचेज आपने किया था 40 क्वांटिटी और आपने सेल कर दी 20 क्वांटिटी, तो इसका जो बैलेंस है आपका वो रह गया कितना? 20 क्वांटिटी यहाँ पर इस आइटम का बैलेंस रह गया है, ठीक है। उसके बाद आता आपका ऑल्ट या कंट्रोल एल, अकाउंट लेजर। आपको किसी भी पार्टी का अकाउंट्स देखना है या लेजर देखना है तो उसके लिए आपको क्या करना है? ऑल्ट एल करोगे और आप पार्टी का नाम डाल दोगे जो भी पार्टी है और F2 बटन कर दोगे यहाँ पर, तो इसका लेजर निकल के आ जाएगा और यहाँ पर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपने परचेज क्या किया। तो आप देखोगे कह रहा है कि परचेज जो आपने किया है 297 का परचेज किया था आपने इस पार्टी से और आपने इस पार्टी को 50,000 की पेमेंट करी है और इस पार्टी का जो बैलेंस रह गया है वो इतना बैलेंस रह गया है 2,47,000, ठीक है। यानी कि हमने कोई सामान खरीदा था इनसे 2,97,000 रुपये का और हमने बाद में इनको 50,000 की पेमेंट कर दी है, तो बैलेंस जो हमारा रह गया वो कितना रह गया है? 2,47,000 हमारे यहाँ पर बैलेंस रह गया, ठीक है। ये लेजर, ये भी इंपॉर्टेंट की है आपकी जो हमेशा यूज होगी। उसके बाद आता है आपका नोट्स मैनेजर, ये हम नहीं करते अभी। इम्प्लीमेंटेशन नोट्स, ये भी नहीं। उसका स्टॉक स्टेटस, आपको डायरेक्ट स्टॉक पर जाना है तो यहाँ पर क्या करोगे? ऑल्ट या कंट्रोल बटन दबाओगे, कंट्रोल एस बटन दबाओगे। तो आपने यहाँ पर बटन दबाया ऑल्ट एस, एंटर किया, तो आप कहाँ पर आ गए? डायरेक्ट ही स्टॉक के अंदर आ गए कि हमारे पास जो स्टॉक हैगा ये हमारे पास स्टॉक है। अब मैंने कहा कि हमें इसका प्रिंट चाहिए, प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट के लिए आपको क्या करना है? ऑल्ट पी बटन दबाओगे। जैसे आप ऑल्ट पी बटन दबाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? रिपोर्ट आ जाएगी। अब क्या रहेगा? फ्रॉम बिजी से देखना है या एज ए ग्रिड देखना है। हम दोनों रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं। अभी पहले हम देखते हैं सिंपल फ्रॉम बिजी। तो हमने यहाँ पर क्या किया? प्रीव्यू किया और आप प्रीव्यू देखोगे तो आपके पास ये प्रीव्यू आ जाएगा यहाँ पर कि भाई आपने आपके स्टॉक में ये सारी आइटम्स अभी अवेलेबल है। लेकिन इसके अंदर ना थोड़ा देखने में आपको क्या होगा? थोड़ी सी तकलीफ होगी। आपने कहा कि एक्सेल वाली रिपोर्ट चाहिए हमें जैसे एक्सेल में आती है, तो उसके लिए हम करेंगे एज ए ग्रिड और यहाँ पर हर एक के बीच में लाइन डाल देंगे यहाँ पर। तो आप देखोगे ये रिपोर्ट आपकी बहुत अच्छी आएगी। हर एक के बीच में यहाँ पर क्या मिल जाएगा? आपको लाइन मिल जाएगा। आप हर एक आइटम चेक कर पाओगे कि किस पर्टिकुलर आइटम में आपका क्या स्टॉक हैगा और कितनी वैल्यू का स्टॉक हैगा। अब आपने कहा कि सर इसकी हमें क्या बना के भेजना है? पीडीएफ बना के भेजनी है, यहीं से पार्टीज़ को मेल करनी है या हमें पीडीएफ बनाकर व्हाट्सअप करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? क्लिक कर देंगे सेव डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ फाइल और जहाँ पर सेव करना है वो लोकेशन दे देंगे। जैसे आपने कहा डेस्कटॉप पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे लोकेशन दी, सेव किया। अब यहाँ से कट करोगे
और डेस्कटॉप पे आके देखोगे तो आपके यहाँ पर ये फाइल बन जाएगी पीडीएफ फाइल। अब इसको क्या कर सकते हो आप, या तो व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हो या मेल पर अटैच करके भी इसको आप भेज सकते हो यहाँ पर। अगर आपको डायरेक्ट ही यहाँ से बनानी है पीडीएफ तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से पीडीएफ बना सकते हो। इसके लिए आपको करना पड़ेगा एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में यहाँ पर आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे कि भाई आपको एक्सेल में बनाना है, पीडीएफ में बनाना है। यहाँ से क्या करना है आपको, पीडीएफ बनाना है, एक्सेल बनाना है, एचटीएमएल बनाना है, सीएसवी फाइल बनानी है, तो जो आपको फाइल बनानी है वो बना सकते हो। जैसे आपने कहा पीडीएफ ही बनानी है और क्या फाइल का नाम कहाँ पर सेव करोगे, तो आपने लोकेशन वही डाल दी, जैसे कि डेस्कटॉप पे करोगे, ओके करोगे और सेव कर दोगे, तो डेस्कटॉप पे क्या हो जाएगी आपकी ये फाइल सेव हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और बाद में आप इसको क्या कर सकते हो, मेल करके भेज सकते हो। उसके बाद आता है आपका क्या, स्विच यूज़र। अगर आप अपने पीसी के अंदर लॉक लगाना चाहते हो तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, लॉक लग जाएगा, ऑल्ट प्लस कंट्रोल यू, ठीक है। क्या दबाओगे आप, ऑल्ट कंट्रोल यू बटन दबाओगे तो उसके अंदर लॉक लग जाएगा। अभी क्या करा है, इसके अंदर आपने कोई यूज़र बनाया नहीं है तो इसके अंदर अभी क्या नहीं लग सकता, आपका लॉक नहीं लग सकता। हम यूज़र बनाएंगे उसके बाद हम यहाँ पर लॉक भी लगा सकते हैं। देन क्या कहता है आपका, ये खत्म, वैट समरी तो अभी यूज़ नहीं है इसका। F2 से आपको मालूम है हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। उसके बाद F4 स्टडी नरेशन बूम हेल्प, जैसे कि आपको कोई नरेशन डालनी है, जैसे भी मैंने बताया था आपको सेल वाउचर के अंदर मोबाइल नंबर जो हमने परमानेंट कर लिया था यहाँ पर, कैसे किया था, पहले हमने इसको F3 करके यहाँ पर क्रिएट कर लिया था, ठीक है। और आप जैसे आप यहाँ पर F4 बटन दबाओगे तो ये परमानेंट नरेशन आ जाती है। पहले मोबाइल नंबर हमने डाला था नरेशन के अंदर, अब आपको जो इसके अंदर चूज़ करना है आप वो चूज़ कर सकते हैं और लिख सकते हैं यहाँ पर जो आप लिखना चाहते हो, ठीक है। ये शॉर्टकट की का यूज़ है। F4 बूम है। लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है कि आप काम कर रहे हैं परचेज वाउचर के अंदर या सेल वाउचर के अंदर या रिसिप्ट के अंदर या पेमेंट के अंदर, और वहीं पर आपको क्या देखना है, लिस्ट देखनी है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर F5 बटन दबा दोगे आप तो क्या डायरेक्ट कहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, आपका लिस्ट निकल के आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर डायरेक्ट F5 बटन दबा दिया और F2 बटन दबा दो तो ये आप यहाँ पर आपकी क्या निकल के आ जाएगी, डायरेक्ट ही लिस्ट निकल के आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ रहा है आपका, चेंज वाउचर टाइप, F6 बटन, ठीक है। जैसे कि आप सेल वाउचर के अंदर हैं, परचेज वाउचर के अंदर हैं और कहाँ पर जाना है आपको, किसी दूसरे वाउचर के अंदर जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, F6 बटन दबाओगे तो आप वाउचर को चेंज कर सकते हो, पेमेंट में जा सकते हो, रिसिप्ट में, कॉन्ट्रा में, डेबिट नोट में या फिर क्रेडिट नोट के अंदर, जहाँ आपको जाना है उस वाउचर के अंदर आप डायरेक्ट ही पहुँच जाओगे। उसके बाद कहता है F7 या ऑल्ट प्लस आर रिपीट लास्ट वैल्यू, कोई वैल्यू आपकी बार बार रिपीट हो रही है तो आप क्या बटन दबाओगे, F7 या ऑल्ट आर। जैसे कि आप कोई वाउचर एंटर कर रहे हो, वाउचर नंबर डाल रहे हो मैनुअली, और जैसे कि यहाँ पर मैंने F7 बटन दबा दिया तो जो भी लास्ट वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक पिक कर लेगा यहाँ पर जो भी आपकी लास्ट वैल्यू है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला और यहाँ पर भी अगर मैंने F7 दबा दिया तो जो भी मेरी लास्ट वैल्यू है ऑटोमेटिक वो पिक कर लेगा, यानी कि कॉपी पेस्ट करता रहेगा जो हमने पहले डाला हुआ है, ठीक है, रिपीट कर देगा सेम वही वैल्यू को। हाँ, ये मतलब ये जो आपकी आ रही है, ये आ रही है, इसको कॉपी पेस्ट करता रहेगा, और अगर आप इसकी वैल्यू वही रखोगे तो वैल्यू भी वही डाल देगा जो आपने यहाँ पर डाली है। जैसे कि मैंने ये आइटम डाली, 100 क्वांटिटी डाली और मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, F7 कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर भी अगर मैंने F7 कर दिया तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक हमारी पिक कर लेगा, ठीक है। मैं बार बार मैनुअली फिल नहीं करनी पड़ेगी, ये करता रिपीट लास्ट वैल्यू से। उसके बाद F8 डिलीट मास्टर वाउचर, अब कोई एंट्री है आपसे गलत हो गई और आप क्या करना चाहते हैं, उसको डिलीट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, F8 बटन दबाना है। जैसे कि आपने कोई एंट्री डाली, मैंने कोई एंट्री पास कर दी,
परचेज वाउचर के अंदर और सेव कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिलीट करने के लिए यहाँ पर मुझे F8 बटन दबाना है और यहाँ पर क्या करना है, डू यू वांट टू डिलीट दिस वाउचर, तो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। अब डिलीट में भी दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, एक डिलीट है और दूसरा कैंसिल है। सर डिलीट और कैंसिल में क्या डिफरेंस है? डिलीट हमने जो किया है वो हमको मालूम नहीं चलेगा हमने डिलीट क्या किया है, लेकिन कैंसिल के अंदर हम ये डिलीट तो हो जाएगा लेकिन इसके एक हमको दिखाएगा हमने कैंसिल क्या किया। जैसे कि अभी मैंने क्या कर देता हूँ, यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया। अब इसकी हम लिस्ट निकाल के देखेंगे तो लिस्ट के अंदर हमको दिखाएगा नहीं कि हमने डिलीट क्या किया है, नहीं दिखा रहा। अगर हम इस वाउचर को कैंसिल करते तो कैंसिल वाउचर के अंदर हमको दिखाता कि हमने कैंसिल क्या कर दिया। जैसे कि मैंने परचेज किया बिजी से और F2 से सेव कर दिया। ठीक है, और अब दोबारा मैंने क्या निकाला, बिजी का लेजर निकाला, एंटर किया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। डू यू वांट टू दिस कैंसिल दिस वाउचर, मैंने कहा यस, कैंसिल करना है, कैंसिल हो गया। और अब आप देखोगे कहाँ पर, अगर आप शायद बिजी का लेजर निकालोगे तो लेजर में नहीं दिखाएगा, आपको दिखा देगा अकाउंट्स बुक के अंदर परचेज वाउचर ऑल पार्टी, और यहाँ पर देखोगे तो आप शायद आपको दिखा देगा कि आपने देखो परचेज लोगों से किया लेकिन आपने एक बिजी की एंट्री करी थी, बिजी से परचेज किया था और आपने बाद में क्या कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। डिलीट वाला कहीं नहीं दिखाएगा लेकिन जो आपने कैंसिल किया है वो आपके नॉलेज में रहेगा कि आपने कैंसिल क्या किया है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट किया है आपकी F9 डिलीट सिलेक्टेड रो इन ग्रिड। अगर आपने कोई एंट्री ज़्यादा कर दी है, आपको उसे हटाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, F9 बटन दबाना है, तो वो एंट्री इस वाउचर के अंदर से रिमूव हो जाएगी। F11 का यूज़ नहीं है अभी आपका, ऑल्ट या कंट्रोल M। अगर आपने कोई अकाउंट या आइटम बनाते हुए गड़बड़ी कर दी तो उसको हम मॉडिफाई कैसे करेंगे, ऑल्ट या कंट्रोल M बटन दबा के। जैसे कि ये लेज़र है और मुझे इसको अब चेंज करना है तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, ऑल्ट M बटन दबाऊंगा, तो यहाँ पर आप जो भी नाम रखना चाहते हैं इसका वो नाम रख के इसको चेंज करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका MRP, पेंडिंग ऑर्डर, पेंडिंग चलान, और इनका तो यूज़ नहीं है अभी। पेज अप एंड डाउन, जैसे कि आप कोई चेक कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं कि जो आपका लास्ट पेज है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाए, आता रहे। जैसे ये मैंने डाला है, मैंने बोला इसके बाद वाउचर नंबर 2 आ जाए, तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, पेज डाउन करूँगा, हाँ, पेज डाउन करूँगा तो ऑटोमेटिक देखो वाउचर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह ऑटोमेटिक वाउचर नंबर आता रहेगा। पेज अप डाउन करने के लिए नीचे से फिर या फिर ऊपर जाना है आपको, तो उसके लिए चेक करने के लिए 1 बाय 1 कि आप पेज अप डाउन से 1 बाय 1 अपने वाउचर्स को या अपनी एंट्रीज को चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है ऑल्ट P, तो मैंने आपको बता दिया प्रिंटिंग के लिए है आपका, जो भी आपने लेज़र प्रिंट करना है या स्टॉक प्रिंट करना है, कुछ भी प्रिंट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, ऑल्ट P बटन दबाओगे, प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि हमने क्या निकाला था, अभी लेज़र निकाला था इसका, और हमने कहा इसका मैं प्रिंट करना लेज़र का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑल्ट P बटन दबाएंगे, फ्रॉम बिजी एज अ ग्रिड, फ्रॉम बिजी करेंगे तो सिंपल वाला प्रिंट होगा इस तरह से, और एज अ ग्रिड करेंगे तो इसके अंदर एक लाइन के हिसाब से प्रिंट होगा। ठीक है, इस तरह से आपका क्लियर। उसके बाद F12 क्या है, कॉपी मास्टर टू क्लिपबोर्ड। अगर आप कोई चीज़ कॉपी करना चाहते हैं तो आप क्या दबाओ, F12 बटन दबाओ। सर कॉपी कैसे, मैंने कहा कि कोई आइटम पर्टिकुलर हम बार बार बना रहे हैं, सेम एक ही तरह के आइटम और उसके आगे पीछे बस थोड़ा बहुत कुछ चेंज रहता है, उसके लिए हमें क्या करना है, बार बार टाइप नहीं करना। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, F12 अगर मैं बटन दबाऊंगा
और जो भी आइटम मैंने बना रखी है उससे कोई रिलेटेड आइटम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको डायरेक्ट ही बना सकता हूँ। जैसे ये आ गया, मैंने कहा इसके अंदर बस मुझे खाली 1 लगाना है, तो मुझे इतना सारा टाइप नहीं करना पड़ेगा, ना ये वैल्यू डालनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, अपने आप इसके अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसको अब आप यहाँ पर क्या करके डायरेक्ट सेव करके सेव भी कर सकते हैं यहाँ पर। या फिर इसका एक ये यूज़ है, दूसरा यूज़ ये है कि आपने क्या किया, कोई आपने सेल किया था और ये सेल एज इट इज क्या हो गया, आपका रिटर्न हो गया पूरा, तो आप क्या करो, इसको कॉपी कर लो, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी हो जाएगा, और आप कहाँ पर आ जाओ दोबारा सेल रिटर्न के अंदर, और यहाँ पर क्या कर दो, पेस्ट कर दो, तो आपका ये ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा सेम वैसे ही, आपको बार बार मैनुअली देख के डालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये है आपका कॉपी और पेस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेम वही ऑल्ट या कंट्रोल एक्स कैंसिल एक्टिवेट वाउचर, कोई वाउचर कैंसिल करना है तो उसकी शॉर्टकट की ये है ऑल्ट या कंट्रोल एक्स। उसके बाद है ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी मॉडिफाई कैप्शन इन डाटा एंट्री फॉर्म। ये मॉडिफाई कैप्शन इन डाटा एंट्री फॉर्म है क्या, ये देखो यहाँ पर, जैसे कि अगर यहाँ पर आप ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी बटन दबाओगे तो ये जो कैप्शन दिए गए हैं आप इन कैप्शन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप इनका फॉन्ट साइज घटाना या बढ़ाना चाहते हो तो कर सकते हो, या कोई नाम चेंज करना है, जैसे कि मैंने कहा वाउचर नंबर का मुझे क्या है फॉन्ट साइज बड़ा करना है, मैंने इसको ब्लैक कर दिया और साइज थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है, ओके किया, और मैंने यहाँ पर इसके नाम को भी चेंज कर दिया, मैंने कहा वाउचर नंबर के यहाँ क्या लिखा हुआ मिले मुझे, बिल नंबर, तो हमने यहाँ पर डाल दिया बिल नंबर, और हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, बाकी सारे भी आप चेंज कर सकते हो, दोबारा आप स्किप करके दोबारा इस वाउचर के अंदर आओगे तो आप देखोगे डेट आ गई, और डेट के बाद वाउचर नंबर की जगह क्या लिखा हुआ मिल रहा है आपको, बिल नंबर, और इसका फॉन्ट साइज भी आप देखोगे तो बड़ा हो गया यहाँ पर, अब जो भी डालना है आपको डाल दें। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पूरे जो यहाँ पर बना हुआ है फॉर्मेट इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, जो आपको रखना है वो फॉर्मेट यहाँ पर आप डाल सकते हो। ठीक है, इसकी शॉर्टकट कीज ये थी, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी है यहाँ पर। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया शॉर्टकट कीज के बारे में। अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे तो आपकी बिजी के अंदर क्या हो जाएगी, कमांड बन जाएगी, और आपकी ऑटोमेटिक स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही, हम क्लास ओवर करते हैं, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे।